उत्तर भारत के एक पहाड़ी राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। घना जंगल, तेज हवाएं और धुंध ने सब कुछ रहस्यमय बना दिया था। तभी उन्हें एक झरने के पास एक स्त्री बेहोश मिली। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, पर अजनबी भी। राजा ने उसे अपने महल ले जाने का आदेश दिया। महल में जब वह स्त्री होश में आई तो उसने खुद को रानी चंद्रलेखा बताया, एक छोटे से राज्य की विधवा जो युद्ध में उजड़ गया था। उसके साथ कोई नहीं बचा था। राजा आदित्य सिंह उसकी ओर आकर्षित हो गए। उसकी बातों, व्यवहार और उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजा को बांधता चला गया। कुछ ही महीनों में उन्होंने उसे रानी घोषित कर दिया। लेकिन तभी महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर पूर्णिमा की रात महल की दीवारों से किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती। राजा के पुराने मंत्रियों में से दो अचानक गायब हो गए। सैनिकों ने देखा कि रानी रात को अकेले किले की सबसे ऊंची मीनार पर जाती है और वहां कुछ बुदबुदाती है। राजा इन सब बातों को संयोग समझते रहे, लेकिन सेनापति विक्रम को शक हुआ। वह चुपचाप रानी का पीछा करने लगा। एक रात उसने देखा रानी काले वस्त्रों में, हाथ में लाल जलता हुआ दीपक लिए मीनार पर गई। उसने आकाश की ओर देखकर कुछ बोला और तभी तेज आंधी चलने लगी। उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखें काली और लाल हो गईं। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। विक्रम ने राजा को बताया, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में विक्रम को बंदी बना लिया। अगली रात फिर पूर्णिमा थी। इस बार महल में कोई भी जागता न रह पाया। रानी ने सब पर मोहजाल डाल दिया। केवल सेनापति विक्रम, जो किले की काल कोठरी में था, होश में था। तभी एक बूढ़े साधु ने प्रकट होकर उसे मुक्त किया और कहा, चंद्रलेखा कोई मानव नहीं बल्कि निशा सिद्धा है, चंद्र शक्तियों से जुड़ी एक प्राचीन राक्षसी। वह हर 100 साल में एक राजा को अपना बना लेती है और उसकी आत्मा को चांद के प्रकाश में समर्पित कर देती है। तुम ही अब उसे रोक सकते हो। विक्रम ने साधु द्वारा दिया गया एक चांदी का खंजर लिया और मीनार की ओर दौड़ा। ऊपर मीनार पर रानी ने राजा को अपने वश में कर लिया था। वह मंत्र पढ़ रही थी, रक्तम समर्पिते चंद्र ग्रहणम आरंभ। तभी विक्रम ने कक्ष में प्रवेश किया। रानी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तू मेरा विरोध नहीं कर सकता, यह राजा अब मेरा है। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, राजा आदित्य सिंह जागिए, यह आपकी रानी नहीं मृत्यु है। राजा की आंखों में थोड़ी चेतना आई। उसी क्षण विक्रम ने चांदी का खंजर रानी की ओर फेंका। चंद्रलेखा ने बचने की कोशिश की, लेकिन खंजर उसकी छाया को चीर गया। वह चीख उठी। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और वह हवा में विलीन हो गई। राजा बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह जब जागे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन रानी गायब थी। राजा ने सेनापति विक्रम को मुक्त कर सम्मानित किया। पूरे राज्य को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया गया। किले की वह मीनार सील कर दी गई और उसे शापित मीनार कहा जाने लगा। पर कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है और चांद की रोशनी किले की मीनार पर पड़ती है तो एक स्त्री की छाया वहां दिखती है, वही चंद्रलेखा जो फिर लौटेगी। सीख, कभी कभी सौंदर्य के पीछे छुपा होता है अंधकार। आंखों से नहीं, दिल और विवेक से पहचानना जरूरी होता है कि सामने वाली आत्मा किस ओर से आई है, प्रकाश से या अंधकार से।